अब दोस्त कौन सा चुनना है, अब ये देश हमको सिखा रहे हैं। फ्रांस जो भारत को सब कुछ देने को तैयार बैठा था, आज जर्मनी से कहता है कि भारत को पूरी सबमरीन तकनीक कभी ना देना। तो वहीं अमेरिका के बॉस भारत को कहते हैं कि वो रूस को छोड़ दे। तो वहीं इसका जवाब देते हुए भारत ने भी रातों रात रूस से इंजन्स की डील कर ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही दुनिया में हलचल तेज हो चली है। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की नीतियों में कुछ समानताएं दिखती हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो वहीं जहां ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग रोक दी है, तो पुतिन ने इसी बीच अपने हमले यूक्रेन में बढ़ा दिए हैं। मतलब यहाँ ट्रंप पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आप रूस का कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका रूस पर टैरिफ और बैंकिंग प्रतिबंध पर विचार कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा। वहीं इन सब के बाद भारत का भी नंबर आता है, जिसमें ट्रंप से अलग रास्ता अपनाते हुए अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि हावर्ड लुटनिक ने तो भारत को रूस से अलग रहने और हथियारों के सौदे ना करने की हिदायत तक दे डाली है। कुल मिलाकर यहाँ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से हथियार ना खरीदे और डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में व्यापार ना करे, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक शक्ति कम हो सकती है। वहीं जहां बात डॉलर और डी डॉलराइजेशन की हो रही है, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भले ही ब्रिक्स में इस बात की चर्चा चल रही हो, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और किसी भी दबाव में आकर फैसले नहीं लेता है। और यहाँ एकदम से अमेरिका ने यह बात इसलिए भी छेड़ी है क्योंकि हाल ही में ब्राज़ील ने भी कहा था कि हम सबको मिलकर डॉलर का तोड़ निकालना होगा। और इसके तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से ब्राज़ील पर 100% टैरिफ लगाने की बात भी कह दी गई। वहीं भारत भी जानता है कि कब किस चीज़ को पकड़े रहना है और मौका पड़ने पर उसे छोड़ देना है। अगर भारत को लगा कि डॉलर गले का फंदा बन चुका है, तब भारत अमेरिका के प्रतिबंधों तक को नहीं देखेगा। वहीं रही बात रूस से बिजनेस या हथियार खरीदने की, तो इसके लिए अमेरिका के एक बार कह देने से भारत अपने ऐसे सहयोगी देश को कभी नहीं छोड़ सकता है जो हरदम भारत के साथ खड़ा दिखा है। आप हालिया उदाहरण ही ले लें, फ्रांस जो भारत का अच्छा सहयोगी रहा है, जो कि अपने रफेल भारत को दे भी रहा है, लेकिन उसने भी हाल ही में जर्मनी से यह कह दिया था कि जर्मनी भारत से जो सबमरीन्स की डील कर रहा है उसमें वो भारत को पूरी टेक ट्रांसफर ना करे। कहने का मतलब अमेरिका हो या यूरोप का कोई भी देश उठाकर आप देख लीजिए, वो अपना हित पहले देखते हैं। रूस के केस में ये बिल्कुल अलग है और ये बात हम आप सबको समय समय पर देखने भी मिल जाती है। और इसका जवाब भारत ने भी तुरंत अमेरिका को दे भी दिया है। दरअसल हाल ही में भारत ने रूस के साथ $248 मिलियन की एक डील की है, जिसमें T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के एडवांस इंजन बनाए जाएंगे। ये सौदा रूसी सरकारी कंपनी रोजोबेरन एक्सपोर्ट के साथ हुआ है और इसमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जिसमें भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। मतलब यहाँ बूढ़े हो चले T-72 टैंकों में नई जान फूंकने का काम भारत और रूस की जोड़ी करने वाली है। और इन टैंकों का अपग्रेड होना पूर्वी लद्दाख में चीन की चुनौती को देखते हुए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। और इस अपग्रेड के बाद इन टैंकों की गति, युद्ध क्षमता और कठिन इलाकों में संचालन करना और बेहतर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, लुटनिक ये चाह रहे थे कि भारत ये डील ही ना करे, लेकिन भारत ने भी डील को टेबल पर ला दिया। मतलब यहाँ अमेरिका और यूरोप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, पर ये पूरी तरह से नहीं की जाती है। और आपने फ्रांस और जर्मनी का उदाहरण भी देख लिया है। भारत ने अब यहाँ पर यह साबित कर दिया है कि वो किसी एक पक्ष का मोहरा नहीं बनेगा, बल्कि वो अपनी रणनीति, ज़रूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसला करेगा। आपको क्या लगता है, भारत की जो ये रणनीति है वो क्या ट्रंप झेलने को तैयार हैं, या वो इसके लिए भारत को बड़ी सजा भी दे सकते हैं? अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा।